सभी को मेरा नमस्कार। ये मेरी मम्मा है और माँ काली की पूजा कर रहे हैं। अष्टमी के दिन की है ये, परंतु मैं किसी कारणवश इस वीडियो को अपलोड नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ अब इस वीडियो को। माँ काली की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आप भी भगवान में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें माँ काली की जय हो। तो ये मेरी मम्मी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह सब रख दिए हैं, दीपक जला रहे हैं। मेरा तो बेटी के जाने के बाद भगवान में थोड़ा विश्वास उठ गया है, या मेरा मन नहीं लग रहा है, तो मम्मी ने घर में पूजा पाठ की आज और धूप दीप कर रहे हैं मम्मी। माँ काली और भैरव, भगवान शिव, ये सब तामसिक देवी देवता है। इसमें माँ काली की उत्पत्ति धर्म की रक्षा करने और असुरों का विनाश करने के लिए हुई। माँ काली ने कई राक्षसों का वध किया, जैसे महिषासुर, चंड मुंड और धर्माक्ष, रक्तबीज आदि राक्षस। कालिका या महाकाली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। वे मृत्यु, काल और परिवर्तन की देवी है। यह सुंदरी रूप वाली आदि शक्ति दुर्गा माता का काला, विकराल और भयप्रद रूप है, जिसकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। इनको विशेष रूप से बंगाल, ओडिशा और असम में पूजा जाता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार का दिन या फिर रविवार का दिन माँ काली की आराधना के लिए शुभ माना गया है। माँ काली की उपासना करने के लिए सबसे उपयुक्त समय मध्य रात्रि का होता है। काली चौदस को बंगाल में माँ काली के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिसके कारण इस दिन को काली चौदस भी कहा जाता है। दिन में माँ काली की आराधना का विशेष महत्व है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करने का महत्व है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ काली को समर्पित है, इसलिए चैत्र और अश्विन माह के नवरात्रि के 7वें दिन माता काली की पूजा की जाती है। माँ भगवती का वो अंश भगवान शिव के गले से अवतरित हुआ। भोलेनाथ ने तभी अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके नेत्र के द्वार से माँ ने भयंकर काली का विकराल रूप धारण कर लिया। उनके इस रूप को देखकर देवता व राक्षस वहां से भागने लगे। माँ काली के बिना तीनों लोकों के देवता भगवान शिव भी शव के समान है। पूरी प्रकृति को अपनी गोद में समेटे हुए इस माँ काली का जो हृदय है वो बहुत ही बच्चों के जैसा है। ये सभी पर बहुत कृपा करती है जो भी इनकी आराधना करते हैं। जीवन और मृत्यु से परे माँ काली का अवतरण दुश्मनों, शत्रुओं और राक्षसों का संहार करने के लिए, बुराई का अंत करने के लिए हुआ। माँ काली के अलावा महादेवताओं को कोई भी नहीं बचा सकता था। अगर माँ काली ने ये रुद्र रूप धारण नहीं किया होता तो तीनों लोगों को राक्षस नष्ट कर देते। इनकी पूजा उपासना से भय नाश, आरोग्य की प्राप्ति, स्वयं की रक्षा और शत्रुओं का नियंत्रण होता है। इनकी उपासना से तंत्र मंत्र के सारे असर समाप्त हो जाते हैं। माँ काली की पूजा का उपयुक्त समय रात्रिकाल होता है। पाप ग्रहों, विशेषकर राहु, केतु, शनि की शांति के लिए माँ काली की उपासना की जाती है। ये अचूक है। माँ काली की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ काली शक्ति संप्रदाय की सबसे प्रमुख देवी है। जिस तरह संहार के अधिपति शिवजी हैं, उसी प्रकार संहार की अधिष्ठात्री देवी माँ काली है।
शक्ति के कई स्वरूप है। ये हमारी सिस्टर भी आ गई है पूजा करने के लिए, साथ में ही कर रहे हैं हम। शुंभ निशुंभ के वध के समय माँ के शरीर से एक तेज पुंज बाहर निकल गया था। फलस्वरूप उनका रंग काला पड़ गया और तभी से उनको काली कहा जाने लगा। तो हम सब ने जाना कि माँ काली को काली क्यों कहा गया, और इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो रही है। और अब हम कर रहे हैं आरती, मेरी बहन और हम सभी मिलकर। आज व्रत रखा है मैंने, तो अब हमने व्रत के लिए पकोड़े तैयार किए हैं। मैंने ये आटे के सिंघाड़े का घोल तैयार किया और अब मैं बना रही हूँ पकोड़े। और इसके बाद मैं, मम्मी और बहन सागार करेंगे। इसमें नमक व्रत वाला ही डाला है, तो किसी भी तरह से ये दिक्कत नहीं है। दही के साथ इनको खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।